इन्हें क्यों मार रहे हैं? छोड़ो मुझे। रुक जाइए। खुद को क्या समझता है बे? तू एक मामूली ऑफिसर है और कुछ नहीं। सूट बूट पहनकर तेरे से तमीज से क्या बात कर ली? तुझे लगा मैं कोई मामूली आदमी हूँ जो तेरे नियमों के आगे झुक जाऊंगा? बिजनेसमैन के भेष में एक सड़क छाप गुंडा हूँ मैं। सिर्फ दिखावे के लिए ये सूट बूट पहनकर घूमता हूँ। अगर मैं चाहता ना तो तेरी कुर्सी पे किसी को भी बिठा देता और कब का अपना काम करवा चुका होता, लेकिन तेरे मना करने पे तुझे सबक सिखाना जरूरी था। और तेरा साइन पता है मैंने कैसे लिया? हाँ, तुमने ठीक सुना। मैं नहीं उससे साइन करवाया। बस इतना ही नहीं, पूरी बस्ती खाली करवाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं नहीं लिया है। अरे गद्दार, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, शर्म नहीं आई? ए जरा नीचे ले। क्या बोला बे? गद्दारी की? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे बचपन से लेकर आज तक बस तुम लोग ने मेरे को पाला पोसा। निकल बे। वो क्या देख रहा है? निकल इधर से। ये पहले इसकी दुकान खाली करो रे। अब उस सारे इलाके को तेरा बेटा खुद खाली करवाएगा, देखेगा क्या? अब इधर काय को खड़े हो? जल्दी बस्ती खाली करो। वो तो पुलिस लाकर खाली करवाने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि जबरदस्ती नहीं करने का, थोड़ा टाइम दो, खुद खाली कर देंगे। देखो मेरे में कितनी इंसानियत है। उसमें ना इंसानियत है ही नहीं। अब सुन, तूने जो केस फाइल किया उसकी कल सुनवाई है। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है और साइन भी तूने किया है। इसकी गवाही तुझे देनी होगी। मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ। तो क्या फैसला किया सब लोगों ने? अरे तुम लोगों को ये बस्ती अपने जान से ज्यादा प्यारी है क्या? अच्छे से सोच लो भाई। बंडा है, इन्हें समझा यार, मेरी फीलिंग्स इन लोग तक पहुंच नहीं रही है। ओए, इनका टाइम खत्म हो गया, काम शुरू करो। अरे गुरुजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ, ये सब सिर्फ इन लोग के लिए। हम दोनों का इंतजाम मैंने कर दिया है। बेटा, अब तक जो तूने किया है वही बहुत है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे बच्चे अब कभी तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। अरे बेटा, मेरे आश्रम में पला हुआ लड़का इतना जहरीला कैसे हो गया? अपने माँ बाप और अपने ही मोहल्ले के लोगों के साथ ये सब कर रहे हो? तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है क्या? मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। आप चाहते हैं कि इन लोगों के साथ मैं भी आंसू बहाऊं क्या? बचपन से वो आदमी मेरे को धोखा देता है, मालूम नहीं? मेरे को सब याद है। और इन लोगों ने मेरे लिए आज तक किया क्या? किसी के दिल में अपन के लिए कोई जगह नहीं है। कैसा धोखा? उन्होंने तो तुम्हारे लिए शादी की। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मेरी माँ को पागल बना के शादी की उसने। बस बहुत हुआ। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल पाए इसलिए तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की। किसी के बहकावे में आके नहीं। लेकिन उन्हें समझने के बजाय तुम घर छोड़कर मेरे पास आ गए। दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप ठुकरा देते हैं और वो सड़क की ठोकरें खाते हैं। लेकिन पता है मेरे आश्रम में तुम्हारा खर्चा किसने उठाया? तुम्हारे उस पिता ने। मैंने उन्हें बहुत बार तुमसे ये बात कहने को कहा, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए थी। भले ही तुम मेरे पास रहो या उनके पास रहो। और जब तुम जेल में थे, सारे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर मेरे साथ पैसे इकट्ठे किए थे तुम्हारी बेल के लिए। मेहनत मजदूरी करके जो पैसे उन्होंने कमाए थे वो सारे तुम पर खर्च कर दिए। तो फिर क्या सोचा तूने? जिंदगी भर ईमानदारी से काम करता आया हूं मैं। कभी अपने माथे पर बेईमानी का दाग नहीं लगने दिया मैंने। भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। मुझे पता है कि तुझे अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं, लेकिन अपनी बेटी की जान तो। शिवा, मैंने उस ऑफिसर की बेटी को लाने को कहा है। तुम्हारी बेटी के साथ मैं क्या करूंगा वही सोच रही हो ना? वैसे तुम्हारा बेटा ही उसे मेरे पास ला रहा है। मेरी बात सुन बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। उस मासूम लड़की की बलि मत चढ़ाऊंगा। मुझे मेरी माँ वापस चाहिए और उसके लिए जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया की बलि चढ़ा सकता हूँ मैं। मेरी खोपड़ी सनकी हुई है, कभी नहीं सुधरने वाला। अपनी माँ को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। चल रहे। क्या हो गया? जितना तुम और तुम्हारे माता पिता उससे प्यार करते हो वो उसके लायक नहीं है।
मुझे भैया के बारे में तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस हमसे नाराज है, वो बदल जाएंगे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। अपने भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या रे, उसे चेतावनी दे दी ना? ज्यादा शानी बन रही हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उसको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तुम्हारे सामने लेकर जाऊंगा। बचपन से मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो आज आ चुकी है। उस आदमी को जेल भिजवा दिया और उसकी बेटी को उनके पास ले जाकर छोड़ दूंगा। फिर मेरी माँ का सहारा कौन होगा? उसका सिर्फ ये बेटा। इसलिए आज मेरे को कोई रोक नहीं सकता। बहना, भैया तेरे को मालूम है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे तू इतनी उदास क्यों है आज? ओह, मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई क्या? नहीं। हर साल तू बिना भूले मुझे राखी बांधने तो आती रही। इस साल तू अपने भाई को भूल गई क्या? भैया वो भूल गई भाई को? अपने इस भाई को भूल गई तू? हाँ? ओह, लगता है तेरे पास राखी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लाया हूँ। ये ले ना। अरे सोच क्या रही है पगली? बांध दे। मैं इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मन भर गया मेरा, बहुत खुशी हुई। जब बहन भाई को राखी बांधती है ना, तो भाई का भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में बहन को एक अच्छा सा तोहफा दे। लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं भैया। अरे ऐसे नहीं चलेगा। पहली बार राखी बांधी है, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तुम्हें भी ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। मेरे साथ, मतलब अपने भाई के साथ चलोगी ना? हाँ भैया, चलूंगी। तो आओ चलें। क्या हो गया बहना? इन लोगों को देखकर डर लग रहा है क्या? आपके होते हुए मैं क्यों डरूंगी भैया?